नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम घटना चक्र की टोहो सीरीज का हम आज प्रैक्टिस सेट 8 करने वाले हैं। इससे पहले हमने आपको 7 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करा दी है, जिसकी हमारी PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम इस टेस्ट में हिंदी और जीके जीएस का सेक्शन करते हैं। तो आइए इसका पहला सवाल, यहाँ से हमारी अब ये जीएस की क्लास है। क्वेश्चन नंबर 76 से राज्य विधायिका द्वारा पारित कुछ प्रकार के विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति के विचार आरक्षित करने का अधिकार किसके पास है? इसका सही जवाब होगा राज्य के राज्यपाल। इसका हमारा ऑप्शन डी सही है। राज्य के राज्यपाल अनुच्छेद 200 के तहत किसी विधेयक पर साइन करते हैं और अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति किसी भी कानून या बिल पर साइन करते हैं, जिसके बाद वह कानून बन जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 77, उस बिंदु को क्या कहा जाता है जहां भूकंप के दौरान ऊर्जा का निष्कासन होता है? तो उसे कहते हैं अब केंद्र। इसका हमारा ऑप्शन सी सही। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना के लिए किस समिति द्वारा अनुशंसा की गई थी? तो इसका हमारा ऑप्शन होगा दी फेयर बानी समिति। इसका हमारा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन नंबर 79, कौन सी फसल जिसे गोल्डन फाइबर के रूप में भी जाना जाता है को नायलॉन द्वारा प्रतिस्थापित किया जा रहा है? तो इसका हमारा ऑप्शन सी होगा जूट। 1857 की क्रांति के विद्रोह के दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका हमारा लॉर्ड कैनिंग। इसका हमारा ऑप्शन सी सही। अगला क्वेश्चन नंबर 81, भूदान आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? भूदान आंदोलन तो है 1951 में प्रारंभ हुआ। इसका हमारा ऑप्शन डी। भारत में सुशासनीय यानी स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो लॉर्ड इरविन। इसका हमारा ऑप्शन डी सही। प्रश्न नंबर 83, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? भारतीय संविधान को तो 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। इसका हमारा ऑप्शन सी सही। निम्नलिखित में कौन से विषाणु से स्वाइन फ्लू होता है? तो ये H1N1 विषाणु। इसका हमारा ऑप्शन ए सही। अगला प्रश्न नंबर 85, कौन से सागर को उसमें बढ़ती हुई लवण सामग्री से अभिलक्षित किया जाता है, जिसके कारण तैराक इस समुद्र की लहरों पर तैरते हैं? तो इसका होगा मृत सागर। इसका हमारा ऑप्शन डी मृत सागर। अगला प्रश्न नंबर 86, मानवाधिकार दिवस प्रत्येक वर्ष को मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका हमारा ऑप्शन डी सही। अगला, वे पशु जो रात्रि के दौरान सक्रिय होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? वन में रहने वाले पशु, ये गलत। तो इसमें निशाचर। इसका हमारा ऑप्शन होगा बी सही। अगला प्रश्न नंबर 88, जीएसटी परिषद के केंद्र सरकार के बोर्ड की वरीयता क्या है? तो कुल मतों का 1/3। तो इसका हमारा ऑप्शन ए सही। भारत के राष्ट्रपति रक्षा कोष के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसको भारत के प्रधानमंत्री। इसका हमारा ऑप्शन बी सही। अगला प्रश्न नंबर 90, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ड्रग्स आपराधिक न्याय पर सटीक आंकड़े उत्पन्न और प्रशासित करता है? तो इसका हमारा ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय। तो इसका हमारा ऑप्शन ए सही। 90 का ऑप्शन ए। अगला प्रश्न नंबर 51, किस वायुमंडलीय परत में ओजोन होती है जो हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है? तो हमारा ऑप्शन होगा बी सब तापमंडल। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न नंबर 92, निम्नलिखित में से किस रोग को रूबेला भी कहा जाता है? तो इसका हमारा ऑप्शन बी खसरा। अगला प्रश्न नंबर 93,
वर्ष 1912 में महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रस्ताव किसने रखा था? अल्फ्रेड वेगेनर। इसका हमारा ऑप्शन बी सही। लखनऊ में राज्य संग्रहालय उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना और सबसे बड़ा बहुउद्देशीय संग्रहालय है, जो वर्ष में स्थापित किया गया था। तो 1863 में स्थापित किया गया था। इसका हमारा ऑप्शन बी सही। अगला प्रश्न नंबर 95। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरमपंथी गरमपंथी किस सत्र में विभाजित हुए? तो सूरत सत्र 1907। इसका हमारा ऑप्शन डी सही। प्रश्न नंबर 96। निम्नलिखित में से स्टेशन क्राइम हिस्ट्री में जीसीआर का पूर्ण रूप कौन सा है? तो बोलेंगे जनरल कम्युनिकेशन रजिस्टर। इसका हमारा ऑप्शन बी सही। अगला प्रश्न नंबर 57। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक उत्तर प्रदेश में स्थित यूनेस्को द्वारा प्रशासित विश्व धरोहर स्थल है? तो इसका हमारा ऑप्शन डी होगा ताजमहल। किन संस्था ने हैप्पी स्कूल परियोजना का शुभारंभ किया? हैप्पी स्कूल परियोजना। तो इसका हमारा आर्थिक सहयोग विकास संगठन। तो इसका हमारा ये गलत है। तो इसका होगा हमारा ऑप्शन सी संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। इसका हमारा ऑप्शन सी सही। अगला प्रश्न नंबर 99। दिल्ली लाहौर बम सेवा पहली बार कब शुरू हुई थी? तो ये 1999 में शुरू हुई थी। इसका हमारा ऑप्शन डी सही। राज्य मानवाधिकार आयोग में कितने सदस्य हो सकते हैं, यानी अध्यक्ष को छोड़कर? तो इसमें हमारे 2 सदस्य होते हैं और एक अध्यक्ष, तो कितने होते हैं? 3 हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 101। लोया जिरगा एक सामूहिक राष्ट्र सभा है जो भिन्न जाति, धार्मिक और आदिवासी समुदाय के प्रतिनिधित्व को एक दूसरे के साथ लाती हैं। तो इसे बोलते हैं अफगानिस्तान में। इसका हमारा ऑप्शन ए सही। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची है? तो 7वीं अनुसूची में। तो इसका हमारा ऑप्शन ए होगा 7वीं अनुसूची। अगला प्रश्न नंबर 103। कोलार की खदानें किस भारतीय राज्य से संबंधित हैं? तो कर्नाटक। इसका हमारा ऑप्शन डी सही। बजट अनुमान 2026-27 में ऋण जीडीपी अनुपात का बजट अनुमान कितना है? तो इसका हमारा ऑप्शन सी 55.6%। अगला प्रश्न नंबर 105। जीएसटी रिफॉर्म 2.0 प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इसका होगा उपभोग को प्रोत्साहित करना। तो इसका हमारा ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न नंबर 106। उत्तर प्रदेश में सौर ऊर्जा परियोजना से अब तक कितनी मेगावाट क्षमता स्थापित की जा चुकी है? तो इसका 2815 मेगावाट। इसका हमारा ऑप्शन सी सही। प्रश्न नंबर 107। 2024-25 में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में द्वितीय क्षेत्र का योगदान लगभग कितना रहा है? तो इसका हमारा 27%। इसका हमारा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न नंबर 108। जनवरी 2026 में यात्रियों की कुल सुरक्षा एवं सुविधा बढ़ाने के लिए भारतीय रेलवे ने किस रेलवे स्टेशन पर ह्यूमैनॉइड रोबोट AAC अर्जुन को तैनात किया है? तो इसका हमारा ऑप्शन बी विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन। इसका हमारा ऑप्शन बी सही। फरवरी 2026 में तीसरी विश्व रक्षा प्रदर्शनी कहाँ पर आयोजित की गई? तो इसका हमारा सऊदी अरब। ऑप्शन डी इसका सही। अगला प्रश्न नंबर 110। नवंबर 2026 में 20वीं G20 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया था जोहान्सबर्ग। इसका हमारा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न नंबर 111। पुस्तक 4 स्टार ऑफ डायनेस्टी एंड ऑटोबायोग्राफी किसने लिखी है? तो ये मनोज मुकुंद नरवणे। इसका हमारा ऑप्शन बी सही। भारत में राष्ट्रीय दुग्ध विकास किस महीने में मनाया जाता है? तो नवंबर महीने में, यानी 26 नवंबर को मनाया जाता है। इसका हमारा ऑप्शन बी सही। 113। क्रोएशिया गणराज्य की राजधानी क्या है? तो जाक
वेव, इसका हमारा ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। हमने अभी जीएस वाला पोर्शन किया है, जीएस वाला सेक्शन। अगर हमें वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अब हम यहाँ से हिंदी करेंगे। हिंदी में पहले हमारा गद्यांश है, तो हम आपको क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है ना। ये चूड़ी ब्रह्म समाज के ऊपर है। यहाँ से आगे प्रश्न नंबर 14, 114। अतीत के विषय में जानने की लालसा कब और बढ़ जाती है? तो भारतीय विद्वान के पुनर्जागरण संबंधी विचारों को पढ़कर। तो इसका हमारा ऑप्शन डी सही होगा। जूतों की माला से किसका स्वागत किया गया था? जूतों की माला से किसका स्वागत किया गया था? तो इसका हमारा ऑप्शन ए होगा दयानंद का, ऑप्शन ए। नहीं, हाँ दयानंद का। बाद में कौन सी संस्था आधुनिक पुरातनपंथी हो गई? तो इसको होगा हमारा ऑप्शन सी ब्रह्म समाज, ऑप्शन सी ब्रह्म समाज। अगला प्रश्न नंबर 117। ब्रह्म समाज के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है? असत्य कथन कौन सा है? बाद में सारे ब्रह्म समाजी मार्गदर्शी हो गए, तो इसका कथन सही है। ब्रह्म समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की नहीं, राजा राम मोहन राय ने की थी, तो ये हमारा ये गलत हो जाएगा। तो इसमें बुझाया गलत, तो ये वाला गलत है। इसका हमारा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में कौन से विद्वान शास्त्र हरा दिया गया था? हरा दिया गया था, तो इसका हमारा ऑप्शन डी होगा दयानंद। इसका हमारा ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 119। अब हमारा गद्यांश के प्रश्न समाप्त होते हैं। पढ़ कुटी शब्द में कौन सा समास है? तो इसमें हमारा तत्पुरुष समास होगा। यानी यानी पत्तों से बनी कुटी, तो हमारा तत्पुरुष समास होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अव्यय नहीं है? अव्यय नहीं है, तो आज, इधर और कल, ये हमारे अव्यय शब्द हैं। अव्यय किससे? यह एक अव्यय शब्द नहीं, इसका हमारा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न नंबर 121। किस शब्द का प्रयोग सदैव बहुवचन में किया जाता है? जैसे गाय का गाय हो जाएगा, बहन का बहन, लता का लता। तो हमारा दर्शन बहुवचन में रहता है। जैसे हस्ताक्षर, हस्ताक्षर, प्राण, होठ, ये सभी बहुवचन में रहते हैं। जीव का पर्यायवाची क्या है? जीव का पर्यायवाची रचना। इसका हमारा ऑप्शन सी सही। क्वेश्चन नंबर 123। जिसका कोई आकार ना हो, जिसका कोई आकार ना हो, तो सो करेंगे निराकार, जिसका कोई आकार ना हो। बाल का स्त्रीलिंग क्या होगा? बाल का स्त्रीलिंग तो इसका बाला होगा। इसका हमारा ऑप्शन डी। 125। कवि कवि का संधि विच्छेद क्या है? तो कवि धन ईश्वर, तो हमारा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन नंबर 126। महिला जब भाषण दे रही थी, उसकी आवाज में एक आकर्षक था। निम्नलिखित में कौन सा इस वाक्य में प्रयुक्त आकर्षक शब्द का विलोप नहीं है? आकर्षक शब्द का विलोप नहीं है, तो आकर्षक शब्द का विलोप शब्द नहीं है, तो हमारा ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 127। आप डूबे तो जग डूबा, इसका क्या अर्थ है? तो इसमें मरने के बाद कौन देखने आता है कि क्या हुआ? आप डूबे तो जग डूबा, तो इसका हमारा ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी। शाश्वत का विलोम शब्द क्या है? शाश्वत का विलोम शब्द इसका नस्वात, इसका हमारा ऑप्शन डी सही। अगला क्वेश्चन नंबर 129। इंद्रा और इंद्रा शब्द का सही विकल्प चुनिए, सही विकल्प। तो इंद्र होती हमारी लक्ष्मी और इंद्र होते इंद्राणी, तो इसका हमारा ऑप्शन ए सही है। बोलते समय मुख से कितने उच्चारण स्थानों का प्रयोग किया जाता है? तो इसका हमारा ऑप्शन सी 5 प्रकार का, इसका हमारा ऑप्शन सी। कव्वाली शब्द में स्त्री कौन सा लिंग है? कव्वाली शब्द में तो यह स्त्री लिंग है, इसका हमारा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न नंबर 132। महादेवी वर्मा को किस पुरस्कार पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो यहाँ पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, इसका हमारा ऑप्शन है 1982 में, 1982। निम्नलिखित में सही तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्द, तो मधुक एक तत्सम शब्द है, इसका हमारा ऑप्शन ए सही। अगला प्रश्न नंबर 134। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? अकर्मक क्रिया का
तो बालक बहुत देर से रो रहा है, तो इसमें हमारा आक्रामक क्रिया क्या रो रहा है। तो मतेव में कौन सी संधि है, मतेव में तो इसमें हमारी वृद्धि संधि है, तो इसका हमारा ऑप्शन ए सही, वृद्धि संधि। अगला प्रश्न नंबर 136, अल्प विराम चिन्ह, अल्प विराम चिन्ह तो ये होगा अल्प विराम चिन्ह, तो हमारे ये अल्प विराम चिन्ह इसे बोलते हैं विसमादि बोधक। इसे पूर्ण विराम जिसे बोलेंगे अर्ध अल्प विराम, इसमें बोलेंगे अर्ध अल्प विराम। जाति शब्द का बहुवचन तो जातियां, इसका हमारा ऑप्शन डी सही होगा, जातियां। अगला प्रश्न नंबर 138, गंगा तट पर कुछ लोग भजन कर रहे हैं, रेखांकित शब्द में कौन सा समास है, तो इसमें होगा तत्पुरुष समास। इसका हमारा ऑप्शन बी गंगा तट का तत्पुरुष समास। वह आ रहा था कौन सा काल है, आ रहा था कौन सा काल है, तो ये अपूर्ण भूतकाल है, तो इसका हमारा ऑप्शन सी सही। अगला प्रश्न 140, करुणालय के रचयिताकार कौन है, करुणालय के रचयिताकार कौन है, तो इसका हमारा ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न नंबर 141, अम्बुज और अम्बुज शब्द के सही अर्थ वाला चयन कीजिए। अम्बुज, अम्बुज में होगा जल, जास में जन्म लेने वाला, यानी जल में जन्म लेने वाला, तो इसका कमल। अम्बुज में जल जैसे धारण करने वाला, तो बादल, बादल जल को धारण करता है, तो इसका हमारा ऑप्शन होगा बी सही। निम्नलिखित वाक्य में शुद्ध रूप का चयन कीजिए, यानी इसमें कौन सा शुद्ध है। उनके एक पुत्र है, उनका एक पुत्र है, तो उनका एक पुत्र, इसका हमारा ऑप्शन डी में है, तो उनका एक पुत्र है। अगला प्रश्न नंबर 43, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को अलंकार कहते हैं। इस उक्ति में धर्म शब्द का क्या अर्थ है, धर्म शब्द का क्या अर्थ है, तो इसमें गुण, इसका हमारा ऑप्शन सी होगा गुण। अगला प्रश्न नंबर 144, किस वाक्य में वर्तमान काल है, किस वाक्य में वर्तमान काल है। कल वे आने वाले थे, इसमें भी नहीं, खा लिए ये वाला नहीं, तो इसका हमारा ऑप्शन होगा मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ वर्तमान काल है, इसमें मुझे वर्तमान काल, इसमें उस वर्तमान काल का भेद नहीं, तो मैं पत्र पढ़ रहा हूँ, इसका जैसे है। जूते चाटने का सही अर्थ क्या है, तो खुशामद करना, इसका हमारा ऑप्शन बी सही। अगला प्रश्न नंबर 146, निम्नलिखित में कौन सा काटना शब्द का तत्सम है, काटना शब्द का तत्सम कर तन, इसका हमारा ऑप्शन डी सही। अगला तरंग और तुरंग शब्द युग्म का सही है, तुरंग होता है हमारा, तरंग होती है हमारी लहर, तो इसका हमारा ऑप्शन ए सही है, प्रश्न नंबर 47 का ए। अगला प्रश्न नंबर 148, चमक उठी सन 57 में तलवार पुरानी थी, इसमें कौन सा भेद है, तो इसमें वीर रस है, इसका हमारा ऑप्शन सी। मानव शब्द का विशेषण निम्नलिखित में कौन सा है, मानव शब्द का विशेषण तो मानवीय, इसका हमारा ऑप्शन ए सही। पिता कहानी के लेखक कौन है, पिता कहानी के लेखक तो ज्ञान राजन, ज्ञान राजन, इसका हमारा ऑप्शन ए सही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।